अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से। मेरी वजह ज़्यादा था थोड़ा सा। आज हम देखेंगे जी वर्ल्ड मैप के बारे में। हमारे पास इस वक्त ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हमारा दुनिया का वर्ल्ड मैप है। इसमें तकरीबन आपको बताया होगा फिजिक्स की किताबों में, केमिस्ट्री की किताबों में, बाकी हिस्ट्री की किताबों में, आपको साइंस की किताबों में बताया होगा कि हमारी जो दुनिया की जो टेरिटरी है वो तकरीबन 29% जो है वो 21% सॉरी, वो आपकी जो है वो लैंड पर मुश्तमिल है। बाकी जो 71% है वो आपकी जो है वाटर पर मुश्तमिल है। 71% दुनिया में जो है वाटर पाया जाता है, बाकी 29% जो है वो आपका क्या उसको कहते हैं लैंड पाया जाता है दुनिया में। अब दुनिया में जो है टोटल तकरीबन आपकी है तकरीबन 7 कंटिनेंट है दुनिया में, और वो डिफरेंट टेरिटरी पर मौजूद है इस वक्त। और सबसे जो ज़्यादा जो कम्प्लेक्स कंटिनेंट है उसको कहते हैं यूरोप है, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। आज हम देखेंगे कि जो 7 कंटिनेंट है दुनिया के वो कौन से हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका, फिर आते हैं जी अफ्रीका, ये यूरोप है आपका, ये यहाँ पे यूरोप सारा पाया जाता है। यहाँ पे आपका आ जाता है अफ्रीका, यहाँ पे आपका आता है जी एशिया, ये सारा एशिया में पाया जाता है। लास्टली जो देखा जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल एक अलग कंटिनेंट है और एक अलग खिता है। और इसके बाद जो लास्ट और बिल्कुल आखिरी जो है वो अंटार्कटिक ओशन है, जिसको हम अंटार्कटिका भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल साल 12 महीने जो है वहाँ पर जो है वो बर्फबारी रहती है। वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी जो है वो नापैद है, वहाँ पर वो इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता इतनी ठंड की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो है हर वक्त बर्फबारी पड़ी रहती है। आज हम देखेंगे कि सबसे जो नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ हैं, यूरोप में है, अफ्रीका में है, एशियाज़ में है, और बाकी जो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका में जो है अमेरिका के 2 हिस्से हैं, एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आपको 3 बड़े जो ममालिक हैं वो आपको नजर आएंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो कनाडा है, बीच में यूनाइटेड स्टेट है, जो कि आजकल जो है वो सुपरमेसी है वर्ल्ड की, और वर्ल्ड को लीड भी कर रहा है। और ये आपका जो है ना इस वक्त दुनिया का सरबराह कह सकते हैं जिसको जो है। उसके बाद जो है मैक्सिको, ये आपकी 3 कंट्री जो है, सिर्फ 3 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। बाकी और भी हैं, क्यूबा है, उसके अलावा हैटी है, लेकिन ये टोटल 23 कंट्रीज हैं, जिसमें 3 बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। बाकी जो 20 हैं वो आपको ऐसी नजर आएंगी, जैसे हवाई हो गई, क्यूबा हो गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में 1960 है वो आपने सुना होगा उसके बारे में। और इसके अलावा जो है अगर देखा जाए साउथ अमेरिका में, ये तो हमारा था जी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये कनाडा, सबसे नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इस वक्त है कनाडा। कनाडा की जो टेरिटरी है वो तकरीबन ग्रीनलैंड के साथ टच है। ये आपको ग्रीनलैंड नजर आ रहा है, ये ग्रीनलैंड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में नहीं पाया जाता, लेकिन इनकी टेरिटरी जो है ना आपस में थोड़ी बहुत कनेक्ट है। अगर देखा जाए तो ये जो टेरिटरी है जो कि बिल्कुल कनाडा के साथ अटैच है, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये रशिया के साथ अटैच है। ये बिल्कुल एक अलग खिता है, लेकिन ये भी अमेरिका का ये जो यूनाइटेड स्टेट है ये इसका हिस्सा है, और इसको जो है ना वो अलास्का कहते हैं। अब अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में टोटल 50 स्टेट्स पाई जाती हैं। उस 50 स्टेट्स में एक स्टेट जो है वो अलास्का है। अलास्का को सबसे अलग खिता इसलिए तस्वर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है आबादी बिल्कुल कम है। इसमें एक ही रिप्रेजेंट है, एक ही सेनेट की सीट है, और जो है 2 हाउस ऑफ रिप्रेजेंट्स की सीटें जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे आबादी कम होने की एक जो सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी हद तक लो रहता है। टेम्परेचर लो रहने की वजह से यहाँ पे जो है ना बर्फबारी हर वक्त रहती है। और यहाँ पे आपको शायद याद हो एक मूवी थी ट्विलाइट थी, सैगा थी, और वो जो मूवी थी वो एडवर्ड बेला वगैरह वो यहीं पे बनी थी सारी, जिसमें वो वैम्पायर वगैरह दिखाए गए हैं। अब आ जाते हैं जी, ये तो हमारा था जी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद ये जो आप ये सारे आपको नजर आ जाएंगे कि यार ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहाँ पे हुए थे, ये हैटी है, ये मियामी है, टापा, ये सारे जो ममालिक हैं, छोटे छोटे ममालिक, इसको आप डिज़ायर भी कह सकते हैं, जैसे जमीका है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आपकी तकरीबन टोटल 13 कंट्रीज़ पाई जाती हैं। साउथ अमेरिका में 13 कंट्रीज़ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री जो है वो ब्राज़ील है, और अर्जेंटीना उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है। ये आपका साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील तकरीबन 29% यहाँ पे जो है वो जंगल पाए जाते हैं, जिसको अमेज़न फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट जो यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पे इसकी जो सारी जो लैंड है वो यहाँ से नीचे आ रही होती है, ये ऐसी, ये यहाँ से अमेज़न जंगल शुरू होता है। अब अमेज़न जंगल की वजह से ये जो ब्राज़ील का खिता है ये तकरीबन आपको जो दुनिया की तकरीबन 80% या 60% की जो ऑक्सीजन है वो आपको ब्राज़ील प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन जो हम दरख्त वगैरह से या खेतों वगैरह से या जो भी सरसब्ज़ जो बूटियाँ वगैरह हैं वो हम जो एग्जॉस्ट करते हैं वो हम यहाँ से जो है ना लेते हैं। तकरीबन 60% जो है ना ये हमें प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो 40% है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हम
उसको यूज़ करते हैं। अब इसमें जो 13 ममालिक हैं उसमें अगर देखा जाए सबसे रिच कंट्री जो है वो सबसे रिच कंट्री इसमें जो है ना वो पेरू है, या इसको ब्राज़ील के कह सकते हैं। इसके बाद आता है ये अर्जेंटीना, ये जो अभी रिसेंटली मैसी ने ये वर्ल्ड कप भी जीता है, और मैसी जो है ना वो अर्जेंटीना का है। ये अर्जेंटीना है आपका, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना आता है। जो चिली है ये आपको चिली नज़र आ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा जो एक कंट्री पाई जाती है जो कि बिल्कुल पैरेलल लाइन के साथ जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो सबसे बड़ी कंट्री जो दुनिया में वो चिली पाई जाती है। अगर आपसे एमसीक्यूज में सवाल पूछा जाए कि भाई सबसे लंबी कंट्री कौन सी है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई चिली जो है इस वक्त सबसे दुनिया की लंबी टेरिटरी जो है ना वो बिल्कुल जो कि सतह समुद्र के साथ पाई जाती है। कोस्टल लाइन भी इसकी सबसे ज़्यादा है। इसकी कोस्टल लाइन और जो कनाडा की कोस्टल लाइन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो 2 कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी इन 2 ममालिक की पाई जाती है। ये आपका हो गया जी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद अब अगर हम देखा जाए तो हम देखते हैं कि जी तीसरा जो कॉन्टिनेंट है, तीसरा जो कॉन्टिनेंट है वो आपका है अफ्रीका। अब अफ्रीका में अमेरिका ये यूरोप है। अब यूरोप में आपका बहुत ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है ना यहाँ पे तकरीबन यूरोप में आपको आई थिंक 51 कंट्रीज जो है ना यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब अगर देखा जाए तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि भाई जो यूरोपीय यूनियन है इन्होंने जो है वो दरख्वास्त दी थी बुल्गारिया ने और रोमानिया ने बुल्गारिया और रोमानिया ने जो है वो एप्लीकेशन दी थी कि हमें भी जो है ना वो यूरोपीय यूनियन में जो है ना उसको शामिल किया जाए, इनको भी इंक्लूड किया जाए। लेकिन इनकी दरख्वास्त पर जो है वो अमल दिया गया यूरोपीय यूनियन की तरफ से। अब जो रोमानिया है इसको तो यूरोपीय यूनियन का पार्ट बना दिया गया है, लेकिन बुल्गारिया की अभी तक ये न्यूज़ जो है हमने नहीं सुनी। लेकिन कहा जा रहा है कि बुल्गारिया को भी जो है वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट जो है वो तस्वर कर लिया जाएगा करीब, या शायद कर लिया हो। रोमानिया तो जो है वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट बन चुका है। आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले की न्यूज़ है जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं ना 10 मिनट जोड़ा का। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यार यहाँ पे इटली वगैरह पाई जाती हैं जिसकी कोस्टल लाइन आपके सामने है। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यूक्रेन है। ये सारी कंट्रीज जो आपको मिल रही है ना यहाँ पे, ये आपको यूरोप कहलाता है, ये सारा आपको यूरोप कहलाता है। अब अगर हम देखते हैं कि यार इंग्लैंड, बड़ा हमने सुना है कि भाई इंग्लैंड फलाना इंग्लैंड, ये इंग्लैंड सबसे अलग टेरिटरी पाई जाती है। ये है इंग्लैंड, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। और ये आयरलैंड है, ये एक अलग हिस्सा है जिसको जो है इंग्लैंड अपना हिस्सा तस्वर करते हैं, लेकिन ये एक अलग टेरिटरी के, इसका अपना एक सीएम है, पीएम है, इनके सारे जो है वो मामलात अलग हैं। ये आपका लंदन है जो कि बिल्कुल उनका जो है वो कैपिटल है उसका, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। बाकी ये जो है ये इस टेरिटरी में बिल्कुल इस जगह ने सारी दुनिया के ऊपर एक वक्त था कि उसने राज किया हुआ है। ये यहाँ इंडिया में भी उन्होंने अपना जो है वो एक एम्पायर खड़ी की थी। इसके अलावा अमेरिका बनने से पहले भी ये सारी टेरिटरी जो है ये इनके कब्जे में थी। अब देखा जाए तो ये इतना इनका हिस्सा है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ना दुनिया पे अपना जो है वो राज किया, एम्पायर खड़ी की थी इन्होंने अपनी। इसके अलावा अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो यूरोप में सबसे ऊपर जो कंट्रीज़ पाई जाती हैं वो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो, अब जो नॉर्वे है, नॉर्वे को जो है दुनिया का आखिरी पार्ट तस्वर किया जाता है कि ये दुनिया का आखिरी पार्ट है। और ये नॉर्वे का आपने याद रखना है कि नॉर्वे है, और ये जो ऊपर जो ये स्वालबर्ड जो है ना ये भी नॉर्वे का ही हिस्सा है, जो कि यहाँ से यहाँ पे बाई एयर जाना पड़ता है और बाई एयर आना पड़ता है। यहाँ पे बहुत कम आबादी पाई जाती है, बहुत ठंड होने की वजह से यहाँ पे जो है लोग एग्जिस्ट नहीं करते। दुनिया की सबसे कम आबादी अगर देखी जाए तो वो नॉर्वे में पाई जाती है, स्वालबर्ड में जहाँ पे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद हैं, वहाँ पे रहन सहन कर रहे हैं। इनका जो पीएम है, इनका जो सीएम है, इनको जो कंट्रोल कर रहा है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, जो कि मेन जो नॉर्वे का जो मालिक है वो यहाँ पे है। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो आप ये जो आपको नज़र आ रहा है आजकल एक यूक्रेन और रशिया के जो क्राइसिस चल रहे हैं वो यहाँ पे, ये देखिए ये बॉर्डर लाइन, कोस्टल लाइन है, ये वो यहाँ पे इस कोस्टल लाइन की वजह से जो है ना वो ये रशिया ने इनके ऊपर इन्वेड किया था। अब जब रशिया ने इसके ऊपर इन्वेड किया वो इस वजह से किया कि इन्होंने दरख्वास्त की थी कि भाई हम नेटो का पार्ट बनने वाले हैं, और ये इनको जो है वो मंजूर नहीं है कि नेटो का पार्ट इसको बनने दें, क्योंकि अगर ये चाहता है कि अगर यहाँ पे नेटो आ जाता है तो इसको, इसकी टेरिटरी को और इसकी जो मुल्क की सॉवरेनिटी है उसको ख़तरा पाया जाता है, क्योंकि नेटो उसका दुश्मन उसके साथ ही आ जाएगा। इस वजह से इसने जो है ना 10 साल इनको समझाया कि भाई आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन इसके बावजूद जो है ना उन्होंने फिर भी इसके ऊपर इन्वेट कर दिया। तो हम इंशाल्लाह ये अपने आज ये थोड़ी सी हमने डिस्कशन की है। हमने अभी तक जो है एक और दो ये तीन जो है वो
कंटिन्यू जो डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको बाकायदा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें इंशाल्लाह, और इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।